सौभाग्य की एक बात यह कि बारिश नहीं थी तो पाकिस्तान की तरफ चिनाब नदी में पानी का इंतजार करते रह गए थे लोग, और अब हालत यह है कि वो बाढ़ से परेशान हो सकते हैं। भारत ने सलाल बांध के गेट भी खोल दिए हैं और बगलिहार के भी गेट खोल दिए हैं। कि फैमिली बैठी हुई थी, दरिया चढ़ा और 18 लोग ले गया, ठीक है। लिहाजा हम क्यों नहीं पानी को जगह जगह स्टॉक करते, क्यों नहीं उससे डैम बनाते, क्यों नहीं सस्ती बिजली बनाते। हम कब तक ये इल्ज़ाम देते रहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा पानी बंद कर रहा है, हम उससे जंग करें कि यार ये जिहादी ठीक नहीं हो सकते। अब है फेयर डील। इंडियन फार्मर को पानी चाहिए तो हम लेंगे, हमारी फैक्ट्रियों को पानी चाहिए, हमारे फ्यूचर जनरेशंस को पानी चाहिए। हमारी पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ चुकी है, पानी 100% 80% बांग्लादेश को और पाकिस्तान को जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं है। तो बात हमें ये देखनी चाहिए कि भी हमने इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट रखकर हमने क्या पाया है। आज के जमाने में ये जो जंग है या दुश्मनी है, ये वाकई बड़ी कॉस्टली है। ये शंकर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये बड़ी हाई कॉस्ट है। इससे अच्छा नहीं है कि हम दुश्मनियों को छोड़ के इंडिया के साथ जो है हम प्रैक्टिकल रिलेशन करें, अपने मफादात का भी ख्याल रखें। नो प्रॉब्लम। मेन मसला है हमारे मुल्क में ना डैम बने आज तक, ठीक है ना। अगर हमारे पास डैम बने होते तो आज हमें इंडिया धमकी ना देता, हमें उनके पानी की जरूरत ही नहीं थी। हमारी तो अपना पानी इतना जो सिंध में चला जाता है, समुद्र में ज़ाया हो जाता है, हमारी फसलें तबाह कर देता है। ये सबको हमने सामने रखकर ये फैसला लिया है। अब हम चाहते हैं कि अब हम रीनेगोशिएट करेंगे इस ट्रीटी को। 30 साल की ट्रीटी नहीं, 5 या 10 साल की ट्रीटी होगी, यानी कि इंडिया फर्स्ट, काम खत्म, बाकी गए भाड़ में। जो है वो दुनिया के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे, जदीद दुनिया के साथ। और ये इसी में हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी है, हमारी सोशल बैकवर्डनेस भी है और हमारी इंटेलेक्चुअल बैकवर्डनेस भी। तो बारिश हो गई तो भर गया डैम और गेट खोल दिए भारत ने। कोई बताने का चक्कर है नहीं। बाढ़ आती है उस साइड तो अब वो पाकिस्तान को देखना है कि कैसे हैंडल करना है। देखनी चाहिए कि भी हमने इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट रखकर हमने क्या पाया है। आज के जमाने में ये जो जंग है या दुश्मनी है, ये वाकई बड़ी कॉस्टली है। ये शंकर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये बड़ी हाई कॉस्ट है। इससे अच्छा नहीं है कि हम दुश्मनियों को छोड़ के इंडिया के साथ जो है हम प्रैक्टिकल रिलेशन करें, अपने मफादात का भी ख्याल रखें। नो प्रॉब्लम। इसको आहिस्ता प्रोसेस भी किया जा सकता है इसको ठीक करने का। जाहिर है 77 साल का एक नफरत का जहर है जो शायद दोनों तरफ बन गया है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हमें एक गोल, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो पावर सेक्टर्स हैं, उनको चाहिए कि भाई पाकिस्तान के फ्यूचर को बचाने के लिए, पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है जो स्वाय बच्चे पैदा करने के कुछ नहीं कर रहे, आबादी धड़ाधड़ बढ़ती चली जा रही है। तो बात यह है कि हमारा जो है इनको देखना चाहिए कि इंडिया के साथ हमारी तरक्की, हमारी खुशहाली, हमारा अमन इंडिया के साथ कंडीशनड है। ये एक फाइनल बात है। ये तीनों चीजें अगर इंडिया से नहीं है तो हमें तीनों चीजें नहीं मिलेंगी। हमें खुशहाली नहीं मिलेगी, हमें अमन नहीं मिलेगा, हमें तरक्की नहीं मिलेगी। हम बेवकूफ अपने आप को बनाते रहेंगे, वक्त जाया करते रहेंगे। पौन सदी जाया हो गई है। कितनी आज का जमाना नहीं है कि आप जिंदगी और नस्लें और जनरेशन को बर्बाद करते चले जाए। पाकिस्तानी अवाम का को हक है ना अपने मुल्क पर, अपने मुल्क के वसाइल पर। यार हमें क्यों नहीं? तो इट्स अ ग्रेट स्टेटमेंट जी, मैं तो अप्रिशिएट करता हूं। अच्छा, इसमें इसका एक और एंगल जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी वो ये है कि देखिए, जो उन्होंने ये बात की कि जो हमारे साथ नहीं मिलकर चलेगा तो वो नेबर जो हैं उनको कॉस्ट पे करना होगी। और इससे एक तो हमने देखा कि जितने और कंट्रीज हैं, अर्शद साहब आप देखें, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, साउथ एशिया में देख लें कितने कंट्रीज हैं, वो सब के सब जो हैं वो इंडिया के साथ बड़े ही अच्छे उनके रिलेशंस हैं। और अफगानिस्तान तक जो कभी हमारा हुआ करता था, बड़ा ही मतलब क्या कहूँ, अब मैं जंजीरें तोड़कर, गुलामी की जंजीरें तोड़कर आजाद हुए थे वो भी अब इंडिया के साथ जो हैं वो शीरो शक्कर हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात उनके। और फिर इंडिया का कितना बड़ा बजट, वो अपने बजट में इन सब कंट्रीज के लिए हजारों करोड़ रुपए देते हैं हर साल जब भी बजट आता है। वही हजारों करोड़ पाकिस्तान को भी मिलते और मिला करेंगे अगर वैसे ही रिलेशंस पाकिस्तान के भी इंडिया के साथ हो। तो हमारा, यानी आप ये देखें कि आईएमएफ की तो जरूरत नहीं पड़ेगी,
आप अगर इंडिया कहता है कि इस खित्ते को लेकर मैं आगे जाना चाहता हूँ, यानी मुझे तरक्की करने दो, मैं सबको तरक्की करवाऊंगा, जो कि वो कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो और IMF की जरूरत ही ना पड़े। क्या इस हद तक आप सोच रखते हैं? जी देखिए, ये तो बड़ा पुराना आइडिया है पॉलिटिकल, मतलब के एनालिसिस में। आप दुनिया को देख लें कि दुनिया में रीजन्स ने डेवलपमेंट की है। ये बल्कि मुशर्रफ दौर में भी बड़ा मशहूर हुआ था कि दुनिया जो है वो अपने अपने रीजन, जो नेबरिंग कंट्रीज होती हैं, एज ए रीजन वो डेवलप करता है। ठीक है, गलती है ना सर। ये पानी यहाँ तो सुनने में आ रहा है कि राजस्थान को मिलने वाला है, दूसरी जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर ये पानी इस्तेमाल होने वाला है जो पाकिस्तान को नहीं मिल रहा। और प्रेडिक्शन भी यही की जाती है कि पाकिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर चाहिए ही इसलिए है क्योंकि वहाँ से होकर ही पानी आगे आता है। देखिए, पानी के तो अल्लाह के पास बहुत रास्ते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पानी हमें कश्मीर से ही आएगा, इंडिया से ही आएगा तो बंद हो जाएगा। यहाँ तो काल भी पड़ते हैं, कहत भी पड़ते हैं, कितने साल बारिशें भी नहीं होती हैं और इतनी बारिशें होती हैं कि हमसे संभाली भी नहीं जाती हैं। मेन मसला है हमारे मुल्क में ना डैम बने हैं आज तक, ठीक है ना। अगर हमारे पास डैम बने होते तो आज हमें इंडिया धमकी ना देता, हमें उनके पानी की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारी तो अपना पानी इतना जो सिंध में चला जाता है, समुंदर में ज़ाया हो जाता है, हमारी फसलें तबाह कर देता है। हमारा अभी 2 दिन पहले दरिया सिंध में, ये कल की बात है कि फैमिली बैठी हुई थी, दरिया चढ़ा और 18 लोग ले गया, ठीक है। लिहाजा हम क्यों नहीं पानी को जगह जगह स्टॉक करते, क्यों नहीं उससे डैम बनाते, क्यों नहीं सस्ती बिजली बनाते। हम कब तक ये इल्ज़ाम देते रहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा पानी बंद कर रहा है, हम उससे जंग करें? कि यार अभी अगर हमारा भी बस चलता ना, हमारे पास इंडिया का पानी होता, हमारे हाथ में इंडिया के दरिया होते, कसम से हमने भी एक दरिया उधर एक बूंद पानी नहीं जाने देना था। हमने भी कहना था ये पानी हम फर्म में देंगे, हम अपने इलाके आबाद करेंगे, हमने भी नहीं देना था। ओ हम तो सगे भाई को भी पानी नहीं देते, कहते नहीं मैं अपना लेके आया हूँ, तू खुद ही ले आ, तो हमने कैसे देना था। लिहाजा अगर वो कहते हैं भाई उनका मुल्क है, वो कह सकते हैं। तो जंग तो पाकिस्तान ने, देखें, अगर करनी थी तो पाकिस्तान तो जंग करना चाहता भी है, फिर भी नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की तो समझ नहीं आती। जंग करनी है तो इससे अच्छा मौका कौन था। अब जंग लगी हुई थी ना, एक कौम एक हुई हुई थी, अवाम का जज्बा था कि भाई इंडिया को तबाह करो। इन्होंने हमारे मुल्क में आके 24 मिसाइल मारे हैं, ये ड्रोन हमने 2 दिन करता रहा, तो हमने कब इनकार किया जंग से। हमने तो कहा जंग करो, हम भी साथ हैं, अवाम भी साथ है, या इंडिया रहेगा या पाकिस्तान रहेगा। देखिए, जब मसले तभी हल होंगे, या हमारी सुलह होगी या हमारी सही जंग होगी। सुलह तो मेरे ख्याल में 77-78 साल होते जा रहे हैं पाकिस्तान को, तो आपको लग रहा है कि 78 ईयर्स या 77 ईयर्स में पाकिस्तान और इंडिया इस मुद्दे पर आए हैं, टेबल टॉक हुई है कि ठीक है कि हम आकर बैठकर बात करते हैं। आपने बोला है कि पानी के लिए हमने डैम्स नहीं बनाए, तो डैम्स का रौला तो भाई ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब से हमने होश संभाला हमने यही देखा कि पाकिस्तान के अंदर डैम्स नहीं बन रहे। कि इमरान खान ने डैम बनाने की कोशिश की थी, अगर हम दाई बादशाह डैम की बात करें, वो डैम किधर है? देखिए, वो तो फिर अंदर भी तो है ना। हम तो वो पाकिस्तान में काम करते हैं जो जिसमें हमारा कमीशन बने, जिसमें हम आवाम को तकलीफ दें। हमें पता है हम डैम से सस्ती बिजली बना के कैसे महंगी देंगे। अभी तो हमारे पास जवाब है ना कि हम जी पेट्रोल से बिजली बना रहे हैं, डीजल से बिजली बना रहे हैं, गैस से बिजली बना रहे हैं और ये हमें महंगा पड़ता है, लिहाजा इसलिए हम आपको बिजली महंगी देते हैं। जब हम पानी से बिजली बनाएंगे हमारा जवाब ही ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा हमने पानी से कभी बिजली बनानी नहीं है। बुराई तो यहाँ बस रही है, फिर हम किसी दूसरे को क्यों पॉइंट आउट करते रहते हैं कि भाई पानी खोल दो, जंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई अपने आप को सेट आउट करो। पाकिस्तानी अवाम बोले कि भाई हमें डैम्स की ज़रूरत है, अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, इतना पानी कहाँ जाना है। देखिए, डैम पाकिस्तान में जो बने थे ना, अयूब के दौर में बन गए थे। अयूब के दौर में कालाबाग भी डैम बनना था, वो आज तक नहीं बना, ठीक है। उसके बाद मुशर्रफ पे बड़ी उम्मीदें थी कि आर्मी का होल्ड था, मुशर्रफ कालाबाग डैम बनाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे डैम बनाए गए मगर उसने भी नहीं बनाए। फिर चीफ जस्टिस ने कहा जी मैं बनाऊंगा, मैं वहाँ झुग्गी डालूंगा और वहीं बैठूंगा, डैम बनाऊंगा, उसने भी नहीं बनाए। पाकिस्तानी जो हमारा कल्चर है, अशराफिया है, वो पाकिस्तान में डैम नहीं बनाना चाहती। वो कहते हैं एक ही तो हथियार है हुकूमत के पास, बिजली के बिल। हम घर हो ना हो हमारे अंदर तो बिल डाल के जाते हैं, ठीक है। बिजली एक ही तो हथियार है, गैस के बिल डालते हैं, बिजली के डालते हैं और पेट्रोल पे जो टैक्स हमारी गवर्नमेंट ले रही है, डीजल पे ले रही है। 4-5 तो हथियार है इसके पास। अगर ये 4-5 ईरान से अगर गैस ले लेते हैं, ईरान से पेट्रोल ले लेते हैं, अगर सस्ती बिजली बनाने लगते हैं, फिर ये हम पे कैसे हुकूमत करेंगे।
फिर तो ये नहीं कर सकते। हमारे पास जब वाफर चीज़ आती है मंडी में, उस चीज़ का रेट गिर जाता है। अभी भिंडी आई थी ना ज़्यादा, 1 रुपये किलो बिक गई थी, भैंसों ने खाई है, पहले वो 400 रुपये किलो थी। तो लिहाजा हम ज़्यादा चीज़ इसीलिए नहीं बनाते कि हम बाहर से लें और उस पर बोलें जी इस पर बड़ा टैक्स